आज हम एक ऐसे संस्थान की कहानी में चलेंगे जिसने जाने अनजाने में भारत की कई भाषाओं का भविष्य ही लिख दिया। इसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये, जैसा कि हम देखेंगे, सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, बल्कि एक भाषाई क्रांति का केंद्र बन गया। अच्छा, एक सवाल पर गौर करते हैं। कोई एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उस पर शासन करना है, लेकिन जो शासक हैं उन्हें अपनी प्रजा की भाषा ही नहीं आती, तो काम कैसे चलेगा? यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन की दीवार थी। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, बल्कि शासन का एक बहुत बड़ा संकट था। सोचिए, स्थानीय भाषा ना जानने की वजह से ब्रिटिश प्रशासक ना तो प्रशासनिक काम ठीक से कर पा रहे थे और ना ही न्यायिक काम। इससे तो कंपनी के शासन की नींव ही कमजोर पड़ रही थी। तो इसी संकट के समाधान के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सामने आई, और वो थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। देखिए, 1700 के दशक के आखिर तक ये साफ हो गया था कि प्रशिक्षित अधिकारियों की सख्त जरूरत है। और फिर 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने इस कॉलेज की नींव रखी। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज असल में था क्या? अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था। इसका सीधा साधा मकसद था अपने सिविल सर्वेंट्स को भाषा और यहाँ की संस्कृति की ट्रेनिंग देना, ताकि वो भारत में बेहतर तरीके से राजकाज चला सकें। अब बात करें कि वहाँ पढ़ाया क्या जाता था। वहाँ हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू का जो शुरुआती रूप था वो सिखाई जाती थी। साथ में बंगाली, फारसी और संस्कृत जैसी भाषाएं भी थीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ भाषा की क्लासें नहीं थीं, ये तो आधुनिक भारतीय भाषाओं को गढ़ने की एक प्रयोगशाला बनती जा रही थी। जी हाँ, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक तरह की लिंग्विस्टिक लेबोरेटरी यानी एक भाषाई प्रयोगशाला बन गया था। और इस लैब का जो इंजन था वो थी कॉलेज की अपनी प्रेस, जो लगातार नए और ज़रूरी रिसोर्स बना रही थी। तो इस प्रयोगशाला में होता क्या था? देखिए, 3 मुख्य काम हो रहे थे। पहला, बड़ी बड़ी डिक्शनरीज यानी शब्दकोश बनाए जा रहे थे। दूसरा, ग्रामर यानी व्याकरण के नियमों को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा था। और तीसरा, आधुनिक पाठ्यपुस्तकें और अनुवाद छापे जा रहे थे। मतलब भाषाओं को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने और सिखाने का पूरा खाका तैयार हो रहा था। चलिए, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया, क्योंकि इस कॉलेज की कामयाबी के पीछे कुछ ब्रिटिश और भारतीय विद्वानों का बहुत बड़ा हाथ था। इनमें सबसे बड़ा नाम था जॉन गिलक्राइस्ट का, जो हिंदुस्तानी और उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके साथ थे लल्लू लाल, जो आगे चलकर हिंदी के एक बड़े लेखक बने, और मीर अम्मान, जिनका उर्दू साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है लल्लू लाल की प्रेम सागर। ये किताब खास तौर पर कॉलेज में पढ़ाने के लिए ही बनाई गई थी। और देखिए, ये किताब आधुनिक हिंदी गद्य के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट में से एक बन गई। ये दिखाता है कि कैसे एक प्रशासनिक जरूरत ने साहित्य को जन्म दे दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला, क्योंकि कॉलेज का जो असर हुआ वो उसके असल मकसद से कहीं ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं अप्रत्याशित था। ये पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति जैसी थी। पहला कदम, अधिकारियों को ट्रेन करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरा कदम उठाया गया, व्याकरण और डिक्शनरी बनाना। फिर तीसरा कदम था मॉडल टेक्स्ट बुक्स छापना। और इन सब के जरिए चौथा और आखिरी कदम पूरा हुआ, एक स्टैंडर्ड भाषा का धीरे धीरे फैलना। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ये कॉलेज एक भाषाई और साहित्यिक पुनर्जागरण मतलब एक लिंग्विस्टिक रेनेसा का केंद्र बन गया। इसने अनजाने में ही सही आधुनिक भारतीय गद्य को आकार देने में एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम किया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इस कॉलेज से जुड़ी एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज मद्रास में था, लेकिन यह सच नहीं है। ये एक आम मिथक है। सच्चाई ये है कि इसकी स्थापना कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुई थी और ये वहीं पर था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, ये भाषाई पुनरुद्धार और साहित्यिक विकास का भी एक बड़ा केंद्र था। इसने एक साथ दोहरी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है
क्या फोर्ट विलियम कॉलेज सिर्फ एक औपनिवेशिक उपकरण था जिसे अंग्रेजों ने अपने शासन को आसान बनाने के लिए बनाया था, या फिर ये एक अनपेक्षित सांस्कृतिक उत्प्रेरक था जिसने भारतीय भाषाओं को हमेशा के लिए बदल दिया? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।